हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 28 सितंबर को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सांवले सपनों की याद के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन हरिशंकर परसाई या चौथा ऑप्शन है जाबिर हुसैन। तो सांवले सपनों की याद के लेखक जाबिर हुसैन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली के अनुसार पंछियों को किस नजर से देखना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है पंछियों की नजर से, दूसरा जानवरों की नजर से, तीसरा ऑप्शन है आदमी की नजर से या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सलीम अली के अनुसार पंछियों को हमें आदमी की नजर से देखना चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुई। पहला ऑप्शन 1945 को उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है 1945 को उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है 1945 को बिहार में या चौथा ऑप्शन है 1955 को बिहार में। तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 ईस्वी को बिहार में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति कब चुने गए थे। पहला ऑप्शन है 1947 को, दूसरा 1985 को, तीसरा ऑप्शन 1990 को या चौथा ऑप्शन 1995 को। तो जाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति 1995 ईस्वी को चुने गए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाबिर हुसैन के साहित्य में किस साहित्य विद्या के दर्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है उपन्यास का, दूसरा कहानी का, तीसरा डायरी का या चौथा ऑप्शन है नाटक का। तो जाबिर हुसैन के साहित्य में डायरी विद्या के दर्शन होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाबिर हुसैन की कौन सी रचना है। पहला ऑप्शन है बीबी का द्वार, दूसरा ऑप्शन है डोला बेबी का मजार, तीसरा ऑप्शन है अतीत का चलचित्र या चौथा ऑप्शन है अतीत की रेखाएं। तो जाबिर हुसैन की रचना इनमें से डोला बेबी का मजार है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली पंछियों को खोजने के लिए क्या चीज अपने पास रखते थे। पहला ऑप्शन है बंदूक, दूसरा ऑप्शन है किताब, तीसरा ऑप्शन चाकू या चौथा ऑप्शन है दूरबीन। तो सलीम अली पंछियों को खोजने के लिए अपने पास दूरबीन रखते थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंछियों की सुंदर रहस्यमय दुनिया ने उन्हें बहुत ही क्या बना दिया था। पहला ऑप्शन है बुरा, दूसरा ऑप्शन है अच्छा, तीसरा ऑप्शन है परिश्रमी या चौथा ऑप्शन है आलसी। तो पंछियों की सुंदर रहस्यमय दुनिया ने उसे परिश्रमी बना दिया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंछी विज्ञानी सलीम अली किस किस तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे। पहला ऑप्शन है अग्नि की तरह, दूसरा वन पंछी की तरह, तीसरा ऑप्शन वन्य पशु की तरह या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पंछी विज्ञानी सलीम अली वन पंछी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता। पहला ऑप्शन है राधा के सौंदर्य से, दूसरा ऑप्शन कृष्ण की बांसुरी के, तीसरा ऑप्शन है फूलों के या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वृंदावन कृष्ण की बांसुरी की जादू से कभी खाली नहीं होता, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली की जीवन संगनी का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है तहमीना, दूसरा ऑप्शन रहमीना, तीसरा ऑप्शन फेमिना या चौथा ऑप्शन है मोमिना। तो सलीम अली की जीवन संगनी यानी उसकी बीवी का नाम तहमीना थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए वह नाम क्या है। पहला ऑप्शन है जीव वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन बर्ड एंजल, दूसरा ऑप्शन है बर्ड वॉचर या चौथा ऑप्शन है बर्ड हंटर। तो सलीम अली को बर्ड वॉचर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस पार्ट में भारत के किस प्रधानमंत्री का नाम उल्लेख है। पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री का, दूसरा इंदिरा गांधी का, तीसरा ऑप्शन चौधरी चरण सिंह का या चौथा ऑप्शन राजीव गांधी का। तो इस पार्ट में भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण का भी नाम का उल्लेख है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली की पुस्तक का क्या नाम था। पहला ऑप्शन पंछियों के देश में, दूसरा फॉल ऑफ द स्पेरो, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति के पुत्री या चौथा ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षा। तो सलीम अली की पुस्तक का नाम फॉल ऑफ द स्पेरो है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है केरी, दूसरा ऑप्शन है फ्रिंडा, तीसरा ऑप्शन है हिलेरी या चौथा ऑप्शन है साविधा। तो लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रिंडा था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस और सलीम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे। पहला ऑप्शन परिवार से, दूसरा समाज से, तीसरा प्रकृति से या चौथा ऑप्शन है देश से। तो लॉरेंस और सलीम अली दोनों प्राकृतिक से गहरा लगाव रखते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली की मृत्यु किस कारण से हुई थी। पहला ऑप्शन है कैंसर के कारण से, दूसरा ऑप्शन है निम्न रक्तचाप के कारण से, तीसरा ऑप्शन है हृदय घात के कारण से या चौथा ऑप्शन क्षय रोग के कारण से। तो सलीम अली की मृत्यु कैंसर के कारण हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि D.H. लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे। पहला ऑप्शन फ्रेंच भाषा के, दूसरा अंग्रेजी भाषा के, तीसरा हिंदी भाषा के या चौथा ऑप्शन है रूसी भाषा के। तो D.H. लॉरेंस अंग्रेजी भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंस वैली किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन एक केरलाई पंछियों को, दूसरा ऑप्शन पहाड़ों को, तीसरा ऑप्शन केरल के वर्षा वन को या चौथा ऑप्शन है केरल के नारियल के पेड़ों को। तो साइलेंस वैली केरल के वर्षा वन को कहा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पंछी प्रेमी बना दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक बार बचपन में सलीम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। इस घटना को देखकर सलीम अली का हृदय करुणा से भर गया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुड़ गए। उसके बाद उसकी रुचि पूरे प्राकृतिक पंछी संसार की ओर मुड़ गई और इस कारण प्राकृतिक में और पंछी प्रेमी बना दिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंके और उसके दुष्प्रभाव का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंस वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वर्षा नहीं होगी, हरियाली नष्ट हो जाएगी, पंछियों का चहचहाना सुनाई नहीं देगा। प्राकृतिक के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखा उनकी आंखें नम हो गई। तो दोस्तों यह था आप लोगों का होने वाला 28 सितंबर के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।